ही श्री महाराज जी को जीव अपने जीवन में उनके महत्व को, उनके प्यार को, उनकी कृपा को समझ पाता है। क्योंकि बगैर ज्ञान के भी मैं उनसे जुड़ी थी, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जो मेरा उनसे जुड़ाव हुआ वो दूसरे तरीके का था। वो लगता था कि पता नहीं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है और मुझे क्या उनसे मिला है जीवन में, जो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1958 में मैं श्री महाराज जी के संदेश के संपर्क में आया और उसमें मैंने ये सुना कि जो भगवान की शक्ति है, ईश्वर है, उसका स्वरूप है, उसका मनुष्य अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। तो मेरी लालसा, रुचि अचानक उस विषय पर बढ़ गई और मैंने भी सोचा कि अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक दिन ऐसा आया, श्री महाराज जी से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझको ज्ञान दिया। मैंने यही अनुभव किया कि जितना अधिक समय इसमें दिया जाए वो मैं देता गया और मैंने अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी और नौकरी की जिम्मेदारी करते हुए सब कार्य को करना जारी रखा। तुम कहो कि हम दुनिया की झंझट में फंसे हुए हैं, कैसा ऐसा सुमरण कर सकेंगे? इस दुनिया में रहते हुए भगवान का सुमरण हो सकता है, भक्ति हो सकता है। वो सचमुच ऐसा नाम है, उसका कुछ दिन सुमरण करो, देखो कितना आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं उसकी अगर उपमा दूं, समझाऊं तो क्या समझाऊं मैं। तुम करके देखो तब मालूम होगा तुम्हें कितना आनंद आता है उसमें। तुम करो तब मालूम होगा। बिना करने का मैं क्या कहूं? गुड़ जैसा आनंद आता है या मिश्री जैसा आनंद आता है, क्या मैं बताओ? करो, करके देखो। श्री महाराज जी का प्रेमियों के साथ निकटता का संबंध हुआ करता था, क्योंकि एक तो सामने श्री महाराज जी बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द सब लोग बैठे हैं। उसमें ये भी नहीं था कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या सभी लोग। किसी का मन कर रहा है कि चलो भजन गाएंगे तो सब लोग बैठ गए। कोई तबला ले आया, कोई बाजा ले आया, अपने बजाना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया। श्री महाराज जी आ गए कहीं से तो वो भी उसमें शामिल हो जाते थे, वो भी भजन गाना शुरू कर देते थे, कभी कभी लेके नाचना भी शुरू कर देते थे। मतलब पूरा आनंद देते थे प्रेमियों को। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो